हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? हाँ? अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। आग की सवारी। एक बार की बात है, दूर देश में हरिपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और रामू के पास एक काला रंग का बड़ा सा घोड़ा था। रामू रोज अपने घोड़े को लेकर मार्केट चला जाता था और उस घोड़े पे बच्चों को बिठाकर जितनी भी कमाई होती थी, इससे उसका गुजारा चल जाता था। एक दिन रामू अपना काम करके घोड़े के साथ घर आता है और घोड़े को बड़ी सी छतरी के नीचे बांधकर अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी बहुत बारिश होने लगती है। रामू का घर बने हुए बहुत दिन हो चुका था, जिस कारण रामू का छत टपक रहा था। रामू की बीवी रामू को बोलने लगा, इस बार बारिश रुकते ही सबसे पहले अपने छत का मरम्मत करवाना। तभी रामू बोलने लगता है, हाँ भगवान हाँ, मैं सबसे पहले अपनी छत की मरम्मत करवाऊंगा, पहले बारिश तो रुकने दो। और उधर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि पड़ोस के जंगल में पानी भर चुका था और सारे जानवर वहाँ से भागकर गांव की तरफ आ रहे थे। एक बाघ भी वहाँ से भागता हुआ रामू के घर के वहाँ पे आया। रामू का घोड़ा उस बाघ को देखकर वहाँ से भाग गया और वह बाघ उस बड़े छतरी के नीचे जाकर बैठ गया और रामू अंदर बैठ के अपनी बीवी से बोलने लगा, हे भगवान, मुझे बाघ से उतना डर नहीं लगता जितना कि टपके से लगता है। और बाघ यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, यह तो मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा, क्योंकि रामू मुझसे नहीं डरता, उस टपके से डरता है। इतने में ही बारिश थोड़ा कम हो जाता है, पर धुंधला धुंधला सा सब कुछ दिखने लगता है। बहुत कोहरा सा घिर जाता है, आस पड़ोस कुछ भी नहीं दिखता। तभी रामू बाजार से कुछ सामान लेने के लिए अपने घोड़े के पास जाने लगता है और कोहरा इतना घना होता है कि उसे दिखता ही नहीं कि यह बाघ है या घोड़ा। तभी रामू घोड़ा समझकर उस बाघ पे बैठ जाता है और चलाने लगता है। तभी बाघ सोचने लगता है, अरे ये कौन आके बैठ गया, शायद ये टपका होगा, मैं अपनी जान बचा के भागता हूँ। तभी वह बाघ बहुत तेज भागने लगता है और रामू और सोचने लगता है, मेरा घोड़ा तो इतना तेज नहीं भागता, पर आज क्यों भाग रहा है, क्या बात है। तभी जब वह अच्छे से देखता है तो वह देखता है बाघ के ऊपर बैठा है। तभी वह बहुत डर जाता है कि अब मेरा क्या होगा, और नीचे बाघ भी डरने लगता है, मेरे ऊपर तो टपका बैठा है, अब मेरा क्या होगा, कोई मेरी जान बचाओ। तभी रामू बैठे बैठे एक योजना बनाता है कि सामने जो पेड़ आ रहा है उसकी डाली पकड़कर मैं झूल जाऊंगा, जिससे बाघ आगे चला जाएगा। तभी जब वह पेड़ आता है तो रामू उस पेड़ पे लटक जाता है और बाघ अपनी जान बचाकर भाग जाता है और इधर रामू भी अपना जान बचा लेता है। तभी बाघ भागते हुए बाघिन के पास पहुंचता है। तभी बाघिन बाघ से पूछने लगता है, अरे क्या हुआ, इतनी तेज कैसे भागते आ रहे हो, ऐसे लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया है। तभी बाघ बोलने लगता है, अरे भगवान मत पूछो, आज मैं तो मरते मरते बच गया। तभी सारी बात बाघिन को बताता है और उधर रामू भागते हुए अपने घर पहुंचता है तो रामू की बीवी भी उससे पूछने लगती है, अरे क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो। तभी रामू उसे सारी चीजें बताता है। तो बच्चों, हमेशा जांच और परख के ही अपना कार्य करें।
अन्यथा आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।